नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहा गोरखपुर के राज्यसभा अध्यक्ष जयप्रकाश निषाद ने कुछ दिनों पहले ज्योतिष वास्तुकला को लेकर इंदौर की नरसिंह वाटिका में भव्य आयोजन किया, जिसमें देश की कई हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य रूप से यूपी गोरखपुर के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने भी शिरकत की। आज तक 24 न्यूज के सिटी चीफ जाहिद खान से भी उन्होंने बात की। क्या कहा उन्होंने हमसे और हमने क्या पूछा, उनसे सुनिए। गोरखपुर के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से सिटी चीफ जाहिद खान की खास बातचीत। आज हमारी खुशकिस्मती भी है कि यहाँ ज्योतिषाचार्य एक आयोजन भव्य रूप से हो रहा है। आज इसका समापन है। यहाँ दूर दूर से, देश नहीं प्रदेश से भी लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, गोरखपुर के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं कि राजनीति अब किस स्तर तक जा चुकी है। आपने कहा कि मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से ये इस पद को हासिल किया। चलिए हम बात करते हैं कि क्या फर्क है मोदी और योगी जी में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अगर मैं बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के लोगों को उस कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने एक गरीब तबके, मजदूर तबके, एक आम आदमी को कैसे उसका सम्मान होता है, कैसे उठता है, इसको पूरे देश को बताने जो हमारे बीच से जो संस्कार विलुप्त होता जा रहा था, उन्होंने अपने स्वयं उसका अनुसरण करके पूरे देश को जताया कि माँ बहनों का सम्मान कैसे किया, उनका स्थान कहाँ है, ये बताने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और अनुशासनिक और देश के अंदर कैसे कानून व्यवस्था चलती है, यहाँ गुंडागर्दी, माफियागिरी अन्य सरकारों में जो होती थी, उसको भी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसको दिखाया, लोगों का आँख खोलने का काम किया। नहीं, गरीबों का भी सम्मान है। गरीबों के सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी यूपी के लोगों की आंखें खोल दी, मतलब योगी जी जब से देश के लोगों को आंखें खोल दी यूपी की मुख्यमंत्री ने। तो क्या इतने वक्त से यूपी के लोग सो रहे थे? सोने का काम नहीं, जो जानते हुए भी उनको बोलने की अपनी उतनी आज़ादी नहीं थी। अन्य सरकारों में योगी जी ने आज़ादी दी कि हम बोल सकते हैं, गरीब महिला, गरीब भाई बहन, कोई भी अपने ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं रोक सकता, उसको वहाँ तक पहुँचा सकता। ये आज़ादी उन्होंने पैदा किया। देखने में आया हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर ही जुल्म सा हो रहा है। आदमी वहाँ परेशान सी हालत में है। आप कह रहे हैं ये कौन सा काम है? अलीगढ़ को राजगढ़ कर दिया, अहमदाबाद को ये नाम बदलने से क्या मोहब्बतें बढ़? राजगढ़ कर दिया, अहमदाबाद को ये नाम बदलने से क्या मोहब्बतें बढ़ गई? देखिए, पहले जो नाम थे उसको जबरदस्ती कुछ लोगों के राज में, जिन लोगों ने आक्रमण करके अपने देश पर जबरदस्ती, मुगलों ने जो किया था, उन मुगलों को उस हमारे धरोहर को समाप्त करने का जो काम किया था, उसको फिर से आप प्रकाश जी, इंदौर हिंदुस्तान में लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, ताज मस्जिद बड़ी बड़ी इमारतें किसने बनाई? ये सब बनाने वाले मुगल तो थे, जो आज भी हमारे देश की शान बने हुए हैं। हिंदुत्व को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया था, वो अंग्रेज थे। उन लोगों को और किनके सह पर कौन किया था, उसको उजागर करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के लोग। चलिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपने गोरखपुर में यहाँ जब से राज्यसभा सांसद बने हैं, ऐसी कोई उत्कृष्ट काम किया हो कि हम आपको बता सकें, हमारे देश को बता सकें कि जयप्रकाश जी ने गोरखपुर में कुछ कर दिया? गोरखपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने क्या किया? स्थापित किया है, हम लोग उन्हीं के एक अंग हैं, उस सरकार के ही एक अंग है।
सरकार जो तय करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता है। सरकार में जो चीज़ें तय होती है हम सब मिल के उसको फॉलो करते हैं। और अगर नाम मान सम्मान बढ़ाने का काम सरकार का एक एक सदस्य करता है, चाहे वो कहीं से भी चुन के आता हो, सरकार की नीतियों और रीतियों को लेकर चलता, तब सरकार आगे बढ़ती है। आने वाला 2023 और 24 में चुनाव, क्या लगता है वोट किस तरफ? देखिए, कोई कुछ भी कर ले, आने वाले समय में पुनः प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और प्रचंड बहुमत से बनेंगे। ये पूरे देश की जनता आवाम अभी से उसका आवाज़ दे रही है और चिल्ला रही है कि आने वाला फिर से प्रधानमंत्री हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और वो श्री नरेंद्र मोदी जी। आपका नाम? अगेन योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी, बूथ का कार्यकर्ता होते हुए भी मुझे इस पद से नवाजा गया। मैं जयप्रकाश निषाद गोरखपुर का रहने वाला हूँ। एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया, जो 50 रुपया अपने समय में ट्यूशन के लिए नहीं पाया और इतनी बड़ी उच्च सदन में मुझे भेजने का अगर किसी ने काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने मेरे जैसे गरीबों को सराहा। बात करी, मोदी जी ने बचाए थे, फिर प्रधानमंत्री होंगे तो आपको देखिए, ये भेजने का अगर किसी ने काम किया, इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने मेरे जैसे गरीबों को सराहा। बात करी, मोदी जी ने बचाए थे, फिर प्रधानमंत्री होंगे तो आपको देखिए, गरीबी जो देखा है, तो कहा जाता है, कहावत है, गरीबों ने कहावत कही है, वो का जाने पीर पराए जिसके पैर न फटे बेवाई। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है उतना ही। आप थे गोरखपुर के सांसद, राज्यसभा सांसद। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आप हमारे शहर में आए। हमारे द्वारा कोई भी ऐसी कोई बात हुई हो तो हम आपसे यही कहेंगे, हमें बोलना है तो हम खुल के बोलते हैं। और आपका आप स्वागत फिर से करते हैं कि हमारे शहर में आइंदा की नगरी में आप फिर आएँ और हमारे शहर का नाम रोशन करें। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।